हाय, वेलकम बैक। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, एग्जिबिटिंग इज नॉट मार्केटिंग। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूं जो एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं। अब मैंने ये उनसे बात करके देखा है, 90, 95, 96, 95, 96% तक, 97% तक बिजनेस ओनर्स ये एग्री करते हैं कि एग्जीबिशन से पैसा नहीं बनता। अब एग्जीबिशंस में पैसा लगता है, आप लाखों या करोड़ों रुपए एग्जीबिशंस के ऊपर अगर स्पेंड करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? व्हाई डू यू एग्जिबिट? उनके 2 या 3 उनके बेसिक पॉइंट्स होते हैं। 1 कि हम जो है वहाँ पर सब लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे से मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है एग्जिबिट करने का। 2 हम अपने एग्जिस्टिंग बायर से मिलते हैं, वो भी आते हैं हमारे से, मिलते हैं, जुलते हैं, जुड़ते हैं, और हम वहाँ पर उनसे मिलते हैं, तो एक अच्छा कनेक्ट और बेटर बन जाता है, रिलेशनशिप और बेटर हो जाता है। तीसरा, हमारे को हो सकता है और कुछ बिजनेस की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए बायर से जुड़ने का मौका मिलता है। अब इन तीनों के अंदर अगर वो सारी चीज़ों को सम अप करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा ब्रांड बन रहा है, ब्रांडिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें लोगों से बात करता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पर आपका पैसा स्पेंड हो रहा है तो हम उसको मार्केटिंग की एक्टिविटी मान सकते हैं। ऐसी कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी जहां पर आपका पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, 1 रुपया, 1 घंटा या 1 पर्सन अगर आपका लग रहा है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, तो आपको उसको मेजर करना जरूरी है कि उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कार्ड्स कलेक्ट करे, क्या ये रिजल्ट माने? कितने वॉक-इन्स हुए, क्या इसको रिजल्ट माने? कितनी लीड्स हैं, क्या इसको माने? नहीं, फाइनल आउटकम, धंधा कितने का आया, रिजल्ट क्या आया, मतलब बिजनेस कितने रुपए का आया। अब ये पता कैसे लगेगा कि बिजनेस अगर हम एग्जीबिशन से कर रहे हैं या एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंपल थंब रूल है कि अगर आपने कोई एग्जीबिशन करी तो लोग मेरे को बताते हैं अगर लोकल एग्जीबिशन है तो 2-3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक लगते हैं, और यही अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 40, 50, 70 लाख रुपए एक एग्जीबिशन के अंदर एग्जिबिट करने के लग जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी इंश्योर करना है कि सिर्फ एग्जीबिशन का और बूथ को डिजाइन करने का खर्चा नहीं है, आपके आने जाने का, रहने का, आपकी टीम के आने जाने का, रहने का, सारे खर्चे मिला करके आपको इसको इवेल्युएट करना है। 1 और अगर आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए खर्च करे एक या मल्टीपल एग्जीबिशंस के ऊपर, तो अब आपका कितना जनरेट होना चाहिए रेवेन्यू, ताकि आपको ये पता लगे ये एग्जीबिशन स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लेट अस से आपका नेट प्रॉफिट अगर आपका 10% है, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो आपका 20 लाख रुपया खर्चा हुआ तो वो नंबर क्या होगा जिसका 10% 20 लाख है, वो आता है 2 करोड़। तो अगर आपका 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस एग्जीबिशन से, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं 3 या 4 दिनों के अंदर आपने वहाँ से लीड्स इकट्ठी करी, कार्ड्स इकट्ठे करे, कॉन्वर्सेशंस आपने डेवलप करी, उसके बाद 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इवेंचुअली जाकर के आपको बिजनेस आ गया, इवन देन आई विल कंसीडर दैट एज अ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कब तक आप अपना पैसा जलाएंगे उसके अंदर? यू हैव टू अंडरस्टैंड, आइदर स्टॉप पुटिंग एंड बर्निंग योर मनी ऑन मार्केटिंग थ्रू एग्जीबिशंस और लर्न द स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन यूज एग्जीबिशन मार्केटिंग टू बिकम प्रॉफिटेबल। अब मेरा दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है कि आप एग्जीबिशंस जो करते हैं, एग्जीबिशंस कितने दिन की होती है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग सिर्फ 3 दिन के ऊपर ही फोकस्ड क्यों हो? 3 दिन के ऊपर या 5 दिन के ऊपर या 10 दिन के ऊपर ही फोकस्ड क्यों हो? एज्यूमिंग कि आप 1 से ज़्यादा एग्जीबिशंस करते हैं, 3-4 एग्जीबिशंस करते हैं तो 2-2, 3-3 दिन के हिसाब से लगाएंगे, 4 एग्जीबिशंस तो 10 दिन, 12 दिन हो गए, तो 365 दिन में से सिर्फ 10 दिन या 12 दिन ही आपकी मार्केटिंग क्यों हो? अब इसके ऊपर एक पॉइंट और आगे लेकर के चलते हैं, क्या इससे कोई बेटर स्ट्रैटेजी है? जितना पैसा आप एग्जीबिशंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या इससे बेटर स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इसके फ्रैक्शन ऑफ ए कॉस्ट के अंदर पूरा साल मार्केट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? गूगल आता है, फेसबुक आता है, लिंक्डइन आता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप आता है, वीडियो मार्केटिंग आती है, और भी बड़े सारे तरीके, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बड़े सारे तरीके के और प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा इनमें से प्लेटफॉर्म मोस्ट इफेक्टिव रहेगा और उसको मैंने यूज कैसे करना है ताकि मैं बिजनेस जनरेट कर सकूं। Okay, and these are some of the most effective platforms for people who do exhibitions, but they do not utilize these strategies, these mediums to generate more effective results from exhibitions and other marketing strategies other than exhibitions. और ज़्यादा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप्स हैं जिसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं लोगों से बात करता हूँ कि अगर आपको एग्जीबिशन से बेनिफिट नहीं हो रहा, एंड पीपल डू रियलाइज, बिजनेस ओनर्स को समझ में आता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहता हूँ बंद क्यों नहीं कर देते इसको? तो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है
वो ये कहते हैं कि इतने सालों से एग्जीबिशंस कर रहे हैं, अचानक से हमने बंद कर दी तो लोगों को लगेगा यार इनका तो धंधा पानी चल नहीं रहा, इनका तो बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा, तो जो हमने इतने सालों में ब्रांड डेवलप करा है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। रीजन इज कि आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी, वो वर्क नहीं करी। क्या आप ऐसा करेंगे कि आपने होर्डिंग्स लगाए, बैनर्स लगाए, ईमेल्स भेजी, व्हाट्सएप भेजा, उसके अंदर रिजल्ट नहीं आया, यू शिफ्ट योर मनी, फोकस, एनर्जीज टू सम अदर रिसोर्स, सम अदर स्ट्रेटजी। अब वो नहीं चल रहा, जबरदस्ती फिर भी पैसा लगाते चले जा रहे हैं, ये सोच के कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट। आपके लिए क्या ये चीज सेंसिबल लगती है? क्या आपका भी ऐसा सोचना है? क्या आपका भी ऐसा विचार है? लिखें चैट बॉक्स नीचे, कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो। और इसके अलावा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लोग मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के अंदर एग्जीबिशंस करते हैं? आप में से क्या आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहे हैं? अगर आपके लिए एग्जीबिशंस काम कर रही हैं तो आप नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जहां पर आपने अपना आप शेयर कर सके कि एग्जीबिशंस मेरे लिए काम कर रही हैं। और अगर आपके लिए एग्जीबिशंस काम नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली स्टॉप स्पेंडिंग योर मनी ऑन एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस इज नॉट मार्केटिंग। ब्रांडिंग के नाम के ऊपर पैसा चलाना बंद कर दीजिए। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस आपको इसके अंदर मिला? अगर मिला तो अभी का अभी इस नीचे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको अभी का अभी सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल उनके साथ शेयर करें, बिकॉज मेरे जो वीडियोस, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो मेरे चैनल के ऊपर हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय बाय।